बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूएई उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइसेंस के लिए। पहले हम वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए भी बात कर चुके हैं, जो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो है लाइसेंस सर्टिफिकेट गुम हो जाए तो जुर्माने से बचने के लिए क्या करें। अब इसकी थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर करेंगे। दुबई में ड्राइवरों को ये यकीनी बनाना चाहिए कि उनकी लाइसेंस सर्टिफिकेट साफ और पढ़ने में आसान हो। बगैर लाइसेंस के या ख़राब गाड़ी के साथ गाड़ी चलाने पर आपको 3000 दरहम तक भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा और आपके लाइसेंस पर 23 ब्लैक पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो आप क्या करें अगर आपका लाइसेंस सर्टिफिकेट चोरी हो जाए या ख़राब होने की वजह से पढ़ा ना जा सके। दुबई पुलिस एक सर्विस पेश करती है जिसमें रिहायशी गुमशुदा सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसका इत्तलाक न सिर्फ गुमशुदा लाइसेंस प्लेटों के लिए होता है बल्कि दीगर अहम दस्तावेज़ात जैसे पासपोर्ट, इमारत की शनाख्त, गाड़ी का लाइसेंस वगैरह के लिए भी लागू होता है। दस्तावेज़ात मालूमात दरकार। नंबर 1, गुमशुदा लाइसेंस सर्टिफिकेट की सूरत में आपको गुमशुदा सर्टिफिकेट की तफसीलात के साथ अपनी कंपनी या इदारे से अरबी में एक ख़त दरकार होगा। नंबर 2, आपको अपना एमिरेट्स आईडी और ईमेल पता या अपना पासपोर्ट, जिन्स, तारीख पैदाइश, कौमियत और ईमेल एड्रेस फराहम करने की ज़रूरत होगी। गुमशुदा सर्टिफिकेट हासिल करने के इकदामात। नंबर 1, दुबई पुलिस ऐप पर दस्तियाब दरख्वास्त फॉर्म को पुर करें। आपसे अपनी ज़ाती तफसीलात दर्ज करने को कहा जाएगा और आपके खोए हुए आइटम के ज़ुमरे के साथ नुकसान की तारीख, वक्त और मकाम भी दर्ज करें। नंबर 2, सर्विस फ़ीस अदा करें। सर्विस के लिए 50 दरहम के अलावा इल्म और इख्तरा की फ़ीस के तौर पर 20 दरहम। अगर आप सर्विस सेंटर के ज़रिए ज़ाती तौर पर दरख्वास्त भेजते हैं तो इजाफी 100 दरहम फ़ीस लागू होगी। इन मराकज़ और स्मार्ट पुलिस स्टेशनों में आप नकद अदायगी कर सकते हैं। आप कार्ड के ज़रिए डिजिटल तौर पर भी अदायगी कर सकते हैं। नंबर 3, अदायगी करने के बाद आप अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। आपको SMS और ईमेल के ज़रिए एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा जिसे आप अपनी दरख्वास्त पर ट्रैक और फॉलो अप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, जब आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई हो जाएगी तो आपको अपना खोया हुआ सर्टिफिकेट और रसीद बजरिया ईमेल मौसूल हो जाएगी। ये इजरा की तारीख से 30 दिनों के लिए दुरुस्त है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पूरे खलीज का एक ही वीज़ा, कुवैत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अब इस खबर की तफसील। एक हालिया पेशरफ्त खलीज ताउन कौंसिल ममालिक बाशमुल बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर दाखिला ने मुत्तहिदा खलीजी सियाती वीज़ा मनसूबे की मंजूरी दी है, जिसका आगाज़ 2025 में मुतवक्के है। ये वीज़ा मुसाफिरों को एक ही वीज़ा के साथ मुतअद्दिद खलीज ममालिक का दौरा करने की इजाज़त देगा। इस अमल को हमवार करने और खिते के सियाहत के शोबे को मुमकिन तौर पर फ़रोग़ देगा। मंजूरी के बाद हर मुल्क के लिए मुश्तरका या इनफरादी तकनीकी कमेटियाँ हर मुल्क के मुतअल्लिक़ कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक वीज़ा की दरख्वास्त के लिए ज़रूरी शराइत की तश्कील और जाँच करना शुरू कर देंगी। वीज़ा की दरख्वास्तें एक वेबसाइट या एप्लीकेशन जो तमाम खलीज मालिक मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करेंगे के ज़रिए जमा कराई जाएंगी। वीज़ा जारी होने से पहले तमाम शरीक ममालिक की जांच पड़ताल और मंजूरियों से मशरूत है। अगर एक या एक से ज़्यादा ममालिक की तरफ से एतराज़ उठाते हैं तो वीज़ा मशरूत तौर पर मंजूर शुदा ममालिक के दाखिले के लिए दिया जाएगा। ये नोट करना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट की मंजूरी खुद ब खुद वीज़ा होल्डर के दाखिले के लिए तमाम वीज़ा ममालिक की रजामंदी की ज़मानत नहीं देती। हर मुल्क इस बात का तयन करने में अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखेगा कि किसी को दाखिले की इजाज़त देनी है और किसको नहीं। मिसाल के तौर पर कुवैत इस वक्त मुल्क में बाज़ कौमियतों के दाखिले की राह में रुकावट बरकरार रखे हुए है, जो कि मुतअल्लिक़ कमेटियों के ज़रिए प्रोजेक्ट के आगाज़ से पहले या इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बाद की शराइत में शामिल होंगी। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि जिन 6 ममालिक बाशमूल पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, शाम और अफ़गानिस्तान के कुवैत में दाखिले पर पाबंदी आयद है, वो पाबंदी कायम रहेगी। मज़ीद बरा इस मनसूबे में मखसूस वीज़ा फ़ीस का क़याम शामिल है। वज़ारत दाखिला में रेजिडेंसी अफेयर सेक्टर मुख्तलिफ़ अक़साम के वीज़ा फ़ीसों में तरमीम के लिए एक स्टडी पर सरगर्मी से काम कर रहा है। इन तरमीम को दिसंबर में कौमी असम्बली में गैर मुल्कियों के रिहायशी कानून पर होने वाली बहस में शामिल किए जाने की तवक्को है।
और ज़्यादा सियाहों को राग़िब करेंगे और सियाहत के शोबे में इक़्तिसादी तरक्की को तहरीक मिलेगी। इसकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए GCC ममालिक के दरमियान करीबी ताउन और हम आहंगी की ज़रूरत होगी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बहरीन से 2 हम वतनों को मुमलिकत समंगल करने वाला एशियाई गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ने वाली शाफात पुल के इमिग्रेशन कस्टम हुक्काम ने 2 गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत में दाखिल करने की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी अपने 2 हमवतनों को गाड़ी में छुपाकर सऊदी अरब लाने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम ने अपने हम वतनों को गाड़ी में इस तरह छुपा दिया था कि उनके बारे में मालूम ना हो सके। इमिग्रेशन और कस्टम एहलकारों ने गाड़ी में छुपे हुए दोनों अफराद को बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश से मालूम हुआ कि दोनों अफराद के पास सऊदी अरब में दाखिल होने का वीज़ा नहीं था। पासपोर्ट हुकाम ने तीनों गैर मुल्कियों को कानूनी कार्रवाई करके मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद बढ़ाने के लिए सऊदी कंपनियों से मुआहदे हुए हैं मुआविन खसूसी। अब इस खबर की तफसील। रियाद में निगरान वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जवाद सहराब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा, जिसमें पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद को बढ़ाने के हवाले से मुतअद्दिद सऊदी ह्यूमन रिसोर्स कंपनियों से मुआहदे तय पाए हैं। सफारत खाना पाकिस्तान रियाद सऊदी अरब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए समंदर पर पाकिस्तानी का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तानी लेबर के लिए एक बड़ा मुल्क है, जिसमें पाकिस्तानी लेबर की तादाद को बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद ह्यूमन रिसोर्स कंपनियों से MOU पर दस्तखत किए गए हैं। और सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने भी यकीन दिलाया कि सऊदी अरब में जारी तरक्याती मनसूबों में पाकिस्तानी वर्कर की तादाद को बढ़ाया जाएगा। जवाद सहराब मलिक का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में सरकारी और गैर सरकारी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे, ताकि हमारे वर्कर्स बैरून ममालिक बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी स्कूल समेत दीगर अहम मसाइल को भी जल्द हल कर लिया जाएगा और निगरान हुकूमत ओवरसीज़ के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने के लिए कोशां है। ये मेरे माइंड में ये फिगर है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मदीना मुनव्वरा में ट्रैफिक हादसा, एयर एम्बुलेंस की बर वक्त आमद। अब इस खबर की तफसीर। मदीना अल मुनव्वरा की अल हजरा वादी रेम रोड पर इतवार को ट्रैफिक हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। अखबार 24 के मुताबिक हिलाल अहमर की फ़िज़ाई एम्बुलेंस और इमदादी टीमों ने जख्मियों की मरहम पट्टी की और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। हिलाल अहमर ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलते ही हमारी टीमें जय वक़ुआ पर पहुंच गईं। जख्मियों की दर्जाबंदी करके इन्हें मदीना जनरल अस्पताल और सऊदी जर्मन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे कि हिलाल अहमर मकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और शाहराओं के मुसाफिरों के लिए सलामती के लिए बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हंगामी सहूलत फराहम कर रही है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इल्म की तलब, 65 साला दिलावर खान ने पहली क्लास में दाखिला ले लिया। अब इस खबर की तफसील। तैमरगढ़ के 65 साला दिलावर खान ने अनोखी मिसाल कायम करते हुए तालीम के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खून गई की पहली जमात में दाखिला ले लिया। दिलावर खान सुबह वक्त पर स्कूल पहुंचता है और अपने हम जमातों के साथ पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाता है। दिलावर खान का कहना है गुर्बत और इफलास की वजह से इसने लड़कपन में ही काम शुरू किया। वो कम उम्री में घर का वाहिद कमाने वाला था। इसने अपनी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते हुए गुजारी। दिलावर खान ने मीडिया को बताया कि तालीम के बगैर ज़िंदगी आजकल बेमानी है। बचपन में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश थी, लेकिन अब मैंने अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने का फ़ैसला किया। दिलावर खान का कहना है कि तालीम हासिल करने के माशरे को अच्छा पैगाम देना मकसद है। दिलावर खान के क्लास टीचर का कहना है कि वो सुबह सवेरे वक्त पर क्लास पहुंच जाते हैं और पढ़ने लिखने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ऑक्टोपस के साथ तैराकी करने वाली खातून की वीडियो वायरल। अब इस खबर की तफसील। जंगली हयात और समुद्री ज़िंदगी की वीडियो किसको पसंद नहीं है। अब हयात की वीडियो रिकॉर्डिंग एक मुश्किल और पुरखतर अमल है। गोताखोरों की जानिब से अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ज़ेर आप ज़िंदगी की दस्तावेज़ी फिल्में बनाने के कई वाक़यात हैं और इस अमल में बहुत से लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं।
या ज़ख्मी हो चुके हैं। इस तरह एक वाक़या हाल ही में सामने आया जब एक खातून वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान एक ऑक्टोपस के इंतहाई करीब पहुंच गई। फुटेज में खातून को ऑक्टोपस के करीब तैराकी करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को एक ब्लॉगर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसकी शनाख्त इसके बायो के मुताबिक एक सर्टिफाइड फ्री डाइवर के तौर पर भी की गई। वीडियो में खातून को एक ऑक्टोपस के साथ तैराकी करते हुए देखा जा सकता है। ऑक्टोपस पुरसकून और औरत की मौजूदगी से बेखौफ होकर एक हैरान कुन मंजर बना रहा है। वीडियो को कैप्शन के साथ शेयर किया गया, इसमें यह लिखा था कि आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग और इसका नीला खून होता है। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आपसे शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।